नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली में बेअदबी और अपमान पर आप और बीजेपी में टकराव की। बता दें कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर आरोप लगाए और उनके लापता का पोस्टर शेयर किया। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर मंत्री कपिल मिश्रा का पोस्टर शेयर किया और लिखा, गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहीं आपने इस पोस्टर में कपिल मिश्रा खड़े हैं आपके पोस्टर में और एक तरफ पंजाब पुलिस है तो दूसरी तरफ जनता का हाथ दिखाया गया है जो कपिल मिश्रा के कान खींच रही है। फिलहाल गुरुओं की बेअदबी को लेकर सियासी वार पलटवार कम होता नजर नहीं आ रहा और कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा। लेकिन देखना भी ये होगा कि गुरुओं की बेअदबी पर जारी इस वार पलटवार का कब थमेगा। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि गुरुओं की बेअदबी पर लगातार वार पलटवार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता है, मनीष झा आप प्रवक्ता, आप दोनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है, हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की नोटिस पर पंजाब पुलिस ने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा था, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उसे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पंजाब पुलिस द्वारा 10 दिन की मोहलत मांगे जाने पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने 15 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के सदन में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष चर्चा के दौरान गुरुओं के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के आरोपी नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से फरार बताकर पोस्टर जारी कर दिया। उनको सामने आना चाहिए। भागने से, फरार होने से, मिसिंग होने से, लापता होने से कुछ नहीं होने वाला। आतिशी जी, आपको सामने आना चाहिए। और लोगों में एक क्षोभ है, एक आक्रोश है और खास तौर पर ये आक्रोश इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जो अपराधी है उसको गायब कर दिया गया है। उसको कह दिया गया है तुम भाग के कहीं छुप जाओ, हम यहाँ झूठी साजिशें करके मामला संभाल लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आतिशी जी को सामने आना चाहिए और खास तौर पर विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई का सामना करना चाहिए। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है और कपिल मिश्रा पर गुरुओं की बेअदबी करने का आरोप लगाया। देखिए, मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा बहुत इस मामले में बहुत ज़्यादा बेशर्मी दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कपिल मिश्रा ने बेअदबी की है। उन्होंने जो उस वीडियो के ऊपर एडिट करके टेक्स्ट लिखा, दरअसल बेअदबी उस टेक्स्ट से हुई है। उन्होंने जिस नीच तरीके से, घटिया तरीके से वो टेक्स्ट लिखा है, उससे बेअदबी हुई है। वो शब्द तो बोला ही नहीं गया, फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो गया। इन दोनों ही दलों से इतर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर विधानसभा के सदन की कीमती समय बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। हमने देखा है कि किस तरह से सदन के दौरान गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, वहाँ से लोगों का समस्याओं के हल निकलते हैं और अब के इसमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिला, तो बड़ी निराशा है। बहरहाल गुरुओं की बेअदबी को लेकर सियासी वार पलटवार कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि गुरुओं की बेअदबी पर जारी वार पलटवार कब थम पाएगा। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुभेंदु जी आपके पास आऊंगी। अब जिस तरह से इस पूरे मामले पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, क्या इस पूरे मामले में कानून से ज्यादा राजनीति हावी होती दिख रही है? आपके चैनल के जो दर्शक हैं और आपको और मनीष झा जी को बताना चाहता हूं कि विधानसभा में विपक्ष की मांग पर जी इसको दिल्ली फॉरेंसिक हेड को भेजा गया कि आप चेक करो कि क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, आम आदमी की पार्टी की बिना किसी संज्ञान के कोई भी वीडियो निकालकर उन्होंने टेस्ट किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी ने उनको कहा नहीं चेक करने के लिए
और जो रिपोर्ट नॉर्मली 5-6 दिन में आती है उसको उन्होंने बिना रिपोर्ट निकाले, जालंधर के एक पुलिस अफसर कहते हैं कि इसमें तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं जी। पंजाब की। किसने उनको अलाउ किया? पहला क्वेश्चन चेक करने के लिए विधानसभा ने दिल्ली फॉरेंसिक का दिया है और उसका वेट करना चाहिए। उसके वेट करने से पहले आप क्यों पंजाब पुलिस में या पंजाब से उसकी टेस्ट करवा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन ये घटना हुई है उसके बाद से अतिशी जी गायब हैं, बिल्कुल गायब। उनका कोई भी पब्लिक वो नहीं आया। 3 दिन का सदन है जी। 3 दिन की सदन में वो नहीं पहुंची। उसके बाद लगातार गायब हैं। क्यों नहीं सामने आके बता रही हैं कि भैया कहां है, हम इस कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं। केवल 5 दिन का सदन था, 2 दिन हो हल्ला हो गया, तीसरे दिन पोल्यूशन पे चर्चा होनी थी और उसमें ये गड़बड़ करके ये चली गई। तो जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, आपने सुना होगा। यदि वो बिल्कुल सच्ची है, आप सच्चे हो, जैसे आप बिल्कुल सच्चे हो, आपने कोई बात नहीं गलत कही है, तो आप कहोगे ना आप कोई भी टेस्ट करा लो, हम सामने हैं, पर वो सामने नहीं आ रही है। और तीसरा प्रश्न, उसके बाद एक इन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उस पूरे प्रोटेस्ट में पूरा कहते हैं बहुत सारे लोग आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए और 22 एमएलए में 21 एमएलए नहीं आए, खाली एक संजीव झा पहुंचे जी। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे सीधा है कि जिस रिपोर्ट को ढांडा साहब कह रहे हैं आपके चैनल पे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से आ गया, या किसी पुलिस अफसर ने बिना फॉरेंसिक के चेक करके कैसे बता दिया, और कौन सी फॉरेंसिक ऐसी है जो 1 दिन के अंदर बता देती है। और यदि इतनी तेज है तो जब विधानसभा ने क्वेश्चन पूछा कि आपको कहां से ये रिपोर्ट मिली, कहां से बता रहे हो, तो 10 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे दें कि अतिशी कहां गायब है, तो हम उसके बाद आगे बात करें। जी चले, हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं। आपके जो 3 सवाल हैं उनका जवाब हम मनीष झा से ही ले लेते हैं, क्योंकि अब मनीष जी जिस तरह से देखें कि ये पूरा मामला कम होने की वजह लगातार इस पर टकराव बढ़ता जा रहा है, और जो 3 सवाल पूछे हैं आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। आपको नमस्कार, आपके सभी तमाम दर्शकों को नमस्कार। जया जी, देखिए जिस प्रकार से सुवेंदु जी बातों को जोड़ तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, लोगों के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बचाव करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का, इनकी सरकार की असलियत, इनके मंत्रियों का असलियत सबके सामने आ चुका है। जिस प्रकार से कपिल मिश्रा जी ने वीडियो में अतिशी जी के द्वारा बोला गया जो वीडियो है उसमें छेड़छाड़ किया, उसको डॉक्टरेट किया, उसको एडिट किया, उसमें फर्जीवाड़ा किया जी, उसमें जो शब्द नीचे लिखा गया है वो गुरु का अपमान हुआ है, उससे बेअदबी हुई है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी और इस्तीफा, सिर्फ माफी नहीं इस्तीफा देना होगा। जहां तक उनका सवाल का है जवाब है, मैं बता दूं, जालंधर में नेता, दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष अतिशी जी के खिलाफ जालंधर के एक व्यक्ति ने, एक सिख व्यक्ति ने आवेदन दिया था एफआईआर लिखने के लिए, जिसकी जांच जालंधर पुलिस ने की। 48 घंटे के अंदर उन्होंने पाया कि वो जो वीडियो है, जो ट्वीट किया है, जो रीट्वीट हुआ है, उसमें वो शब्द बोला ही नहीं गया है और उसमें छेड़छाड़ हुआ है। उन्होंने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट दी और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो ये उनका दर्ज है। क्यों पंजाब पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो रही? तो पंजाब पुलिस इसलिए इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि पंजाब पुलिस के पास नेता विपक्ष, दिल्ली की नेता विपक्ष अतिशी जी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का आवेदन आया हुआ था पंजाब के, इसलिए वो वहां का लोकल केस बनता है। दूसरी बात, 15 सेकंड के वीडियो के लिए 15 दिन या 15 महीने नहीं चाहिए जी। देश में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आपको 48 घंटे में, 3 दिन और 4 दिन में रिपोर्ट आ सकती है। फिर इतना लंबा क्यों? तो कहीं न कहीं मनसा, इरादा सब घोलमोल लगता है। और दूसरी बात, कपिल मिश्रा जी के पास वीडियो पहुंची कहां से, जबकि जो स्पीकर साहब होते हैं वो हाउस के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। और क्या कपिल मिश्रा जी ने स्पीकर साहब की अनुमति से वीडियो उनके पास आया और जिसको बाद में उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जिसमें उन्होंने एडिट किया,
तो ये प्रश्न दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हाउस का वीडियो कैसे लीक हुआ। और देखिए, सबसे इन सब चीजों में जो मूलभूत प्रश्न है, आपने देखा कि 3 दिसंबर को जब विंटर सेशन चालू हुआ था, उस समय भी विपक्ष प्रदूषण जैसे जनहित मुद्दा पे, जिसकी प्रायोरिटी है आज के वक्त पे, उस पर चर्चा की मांग कर रहे थे जी। यही दिल्ली विधानसभा में भी नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी मांग कर रही थी, शुरू से मांग कर रही थी। ये तमाम तरीके से हथकंडा अपना के संसद के शीतकालीन सत्र से भी ये बचे चर्चा करने से। वही प्रक्रिया इन्होंने दिल्ली विधानसभा में भी अपनाया और ये चर्चा से भागते भागते नजर आए। पहले दिन जब आम आदमी पार्टी सभी विपक्षी विधायक मास्क पहनकर अंदर जाने जा रहे थे, प्रवेश करना चाह रहे थे, उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया। दूसरे दिन इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार विपक्ष के अगेंस्ट में वॉकआउट करती है जी। ऐसा तो आज तक देखने को नहीं मिला था। और तीसरे दिन आपने हो हंगामा कर दिया, नेता विपक्ष पर झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप लग दिया, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके लिए इन्हें मास्टरी हासिल है। यह सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष, एक महिला का अपमान नहीं है। सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक ठेस पहुंचाने की, सिख समुदाय के अपमान की, गुरु साहब की अपमान की, बेअदबी की, पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश की गई, क्योंकि पंजाब में लोग इन्हें नापसंद करते हैं। जब पंजाब में 30 साल का सबसे पुराना बाढ़ अभी हुआ, लोग त्राहिमाम किए, किसानों का फसल जलमग्न हो गया, प्रधानमंत्री जी आए और 9,000 करोड़ रुपया जो पंजाब सरकार का बकाया था केंद्र पर, उन्होंने वो भी नहीं दिया और 1,000 करोड़ रुपए देके वो चले गए। पूछने पर किस घटिया तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, इसके बताने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जवाब नहीं है। तो मिला जुलाकर हम यही कहना चाहते हैं, कपिल मिश्रा जी, जिनके हाथ दिल्ली दंगे जैसे घटनाओं में सने हैं, जिनमें 55 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी, दंगा भड़काने का आरोप है। और अब वही कपिल मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने नेता विपक्ष, एक महिला, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है एक ऐसे वीडियो से जिसमें उन्होंने वो शब्द बोला ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कपिल मिश्रा जी को नैतिकता के आधार पर दिल्ली की जनता से माफी मांगते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और ये उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं आपका जवाब जानूंगी, सुनूंगी, लेकिन इसके साथ ही मेरा भी एक सवाल ये रहेगा कि क्या इस विवाद से आम जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्योंकि सदन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ही इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, इतना ज़्यादा हंगामा किया गया कि बाकी के जो मुद्दे थे वो किनारे रह गए। जया जी, मनीष झा जी ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत लंबी कहानी सुनाई जी, पर यह नहीं बताया अतिशी जी कहां गायब है। मेरा पहला प्रश्न था। वो सीधा भी घूम गए, उधर भी घूम गए, फसलों पे चले गए पंजाब के, पर जवाब नहीं दे रहे कि अतिशी जी को कहां छुपा के रखा है और क्यों नहीं आ रही है सामने। यदि गलती नहीं है, उनको ऐसी महिला तो है नहीं, चीफ मिनिस्टर रही है दिल्ली की, जवाब नहीं देते बन रहा आप लोगों से। क्या विचारधारा है अतिशी जी की, ये पूरे दिल्ली को मालूम है। उनके पिताजी, माताजी दोनों लोगों ने अफजल गुरु की फांसी से बचने के लिए याचिका दी थी, तो गुरुओं का कितना सम्मान करेंगे। देखिए किस प्रकार से फिजूल की बातों कर रहे हैं आप। इनसे सवाल करेंगे रांची की, ये आपको ले जाएंगे कराची, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए कि आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं और कपिल मिश्रा जी इस्तीफा कब दे रहे हैं। साफ साफ चंद शब्दों में दिल्ली की जनता जानना चाहती है, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। आपकी कहानी बिना टोके सुन रहा था मैं, आप सुनिए, आपको मौका देंगी जिया जी, तब आप बोलिएगा। ये कोई डिबेट गलत भाषा आप बताइए ना, आप गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए, मैं इसका विरोध करता हूं। पहले तो आप लोगों ने गुरु साहब का अपमान किया, आपने भगत सिंह जी का अपमान किया, आप यहां पे दिल्ली की नेता विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। जया जी इस तरीके से डिबेट करेंगे, मेरे को नहीं करना। उनकी पूरी बात मनीष जी आपके पास आऊंगी, आपकी भी पूरी बात सुनूंगी।
हम आपकी सब बातें नोट करिए, हमने जवाब दे रहा हूं, आप नोट कर लो कागज में, फिर जवाब देना। उन्होंने अपने नाम के आगे मार्लेना लगाया, मार्क्स और लेनिन। ये विचारधारा किसी गुरुओं को नहीं मानते जी। इसलिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन कि अतिशी कहां है, अतिशी जी कहां है, जो दिल्ली की सीएम थी, और उनकी बातों को वहां पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए ने सुना। इसीलिए जब आपने बड़ा प्रोटेस्ट किया तो 22 में से 21 एमएलए वहां पहुंचे ही नहीं। नंबर 2, आपने मेरे से पूछा कि वहां पर पंजाब में किसी ने, एक रिपोर्टर ने, एक व्यक्ति ने अतिशी जी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग करी, इसलिए उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट चेक कर ली। कहां से ली? किसी के ट्वीट से। भाई आपको फोरेंसिक रिपोर्ट क्या अब जया जी सदन से लेनी चाहिए, उनको मांगनी चाहिए कि हमको फोरेंसिक उसकी ओरिजिनल वो दे दीजिए, या किसी की भी सोशल मीडिया से उठाकर आप टेस्ट कर देंगे और कह देंगे कि गलत है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? यदि उन्होंने विधानसभा, दिल्ली विधानसभा से कोई ओरिजिनल फीडिंग मांगी है उस वीडियो की और उसके बाद टेस्ट किया है तो आप हमको बता दो। नहीं लिया। नंबर 2, इसलिए जो आप कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो और बचने का प्रयास कर रहे हो आप, और आपके वहां के जो मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट है वो भी झूठा है। तीसरी चीज, आपने कहा कि इतनी लंबी रिपोर्टें, जो आजकल इतना बड़ा संसाधन है, हमको 1 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, 3 दिन में, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, तो 10 दिन किस बात के लिए? यदि ये सही था तो जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इसका जवाब दो कि आपने किस तथ्य पे ये बात कही है, तो क्यों पंजाब पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा? सब चीज तो तैयार था, भेज देते उनको। विजेंद्र गुप्ता जी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने दोबारा नोटिस दिया कि 48 घंटे में चाहिए जवाब इसका। एक तरफ आप कह रहे हो कि भैया ये बहुत सारा संसाधन है, 1 मिनट लगता है चेक करने में, और दूसरी तरफ आप खुद टाइम मांग रहे हो। तो झूठा कौन है? किस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया और उसके बाद नदारद। मैं तो सीधा सा बात कह रहा हूं जया जी, आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आदमी जब गलती करता है, चोरी करता है और भाग जाता है, चोर क्या करता है? छुपने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। वही अतिशी जी कर रही है। मैं तो कह रहा हूं हिम्मत है आपकी। मनीष झा जी, आप तो प्रवक्ता होंगे आम आदमी पार्टी के, आज कहो कि आज सामने आएंगी अतिशी जी और ये कहेंगी कि हमने नहीं कहा है। नहीं कहा। आज 5 दिन हो गए जया जी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है कि एक पूर्व सीएम ने झूठा बोला, गुरुओं का अपमान किया, वो छुप गई जाके कहीं, कहां गई किसी को नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम। चलिए शुभेंदु जी, आपने तमाम क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं जो मनीष जी से हम जवाब लेते हैं, और वो भी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बोलिए मनीष जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं और एक प्रक्रिया आपसे साझा करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि जो सवाल मेरे मन में है वो एक कॉमन सवाल है, और आपके दर्शक भी ये सवाल कहीं ना कहीं उनके मन में उठ रहा होगा और ये सवाल वो जानना चाह रहे होंगे। देखिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग होती है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड ये बता दें कि क्या स्पीकर के अनुमति के बगैर फुटेज बाहर आ सकता है? तो कपिल मिश्रा जी ने जो फुटेज ट्वीट किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और तमाम नेतागण ने उसे रीट्वीट किया, क्या वो वही फुटेज है जो विधानसभा की है? और अगर है तो ये बिना स्पीकर के अनुमति के बगैर कैसे निकल गई? दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि नेता विपक्ष कहां है, तो मैं आपको बता दूं, अगर इनकी मंशा होती मुद्दे पर चर्चा करने की, वो ज्वलंत मुद्दा जिससे दिल्ली का आज हर एक नागरिक पीड़ित है, प्रदूषण की, तो क्या मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, क्या नेता विपक्ष के गैर मौजूदगी में या गैर हाजिरी में चर्चा नहीं की जा सकती? पहले भी संसद में या विधानसभा में विपक्षी पार्टियों के नदारद पर तमाम तरह के बिल पेश किए गए हैं और पास किए गए हैं, और नेता विपक्ष वहीं मौजूद थी। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक वहीं मौजूद थे। तो
सिर्फ आप ये जवाब दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि जो कपिल मिश्रा ने जो वीडियो उन्होंने फैलाया है, सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की जो कोशिश की है, क्या वो वीडियो इनको कहां से मिला, किनके इशारों पर यह वीडियो फैलाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं जब इसकी जांच होगी तो दाल में कितना काला है यह जरूर पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं आपको बता देता हूं जी, पहले भी इस तरह का माहौल बिगाड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है जी, और जब इनसे बनता नहीं है तो ये सवालों के घेरे में, जब इनसे जवाब देते नहीं बनता है तो ये सवालों के घेरे में अपनी विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को तमाम तरीके से डराना, धमकाना, ईडी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। ये जग जाहिर है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले, 2 माह पूर्व छठ महापर्व का त्योहार था और छठ महापर्व की तैयारी के लिए दिल्ली सरकार ने डिफोमेशन नाम के केमिकल को झाग हटाने के लिए यमुना में इस्तेमाल कर रहे थे। यही केमिकल आम आदमी पार्टी इस्तेमाल क्या करती थी। ये वो केमिकल होता है, रिएजेंट टॉपिक ही नहीं है डिस्कसन का, टॉपिक नहीं हटाया है, जाता आप है टॉपिक पे रहिए टेम्पररी। प्लीज तब नहीं, मैं बता रहा हूं, तब परवेश वर्मा जी जो मंत्री थे और उस समय के सांसद थे, उन्होंने आके आम आदमी पार्टी के नेतागण को और वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे गाली गलौज की थी और बाद में आके वही चीज का यूज कर रहे थे। तो मुझे यह बता दीजिए कि कपिल मिश्रा जी ने जो वीडियो किया है, वीडियो जो उन्होंने फैलाया है, क्या वो डॉक्टर्ड नहीं है? क्या वो असली वीडियो है? क्या पंजाब पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है क्या वो गलत है? और क्या उनका जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, सुनो, आप छठ तक चले गए, चर्चा से भागना चाहती है। बिल्कुल मनीष जी, हमारे पास चंद कुछ मिनटों का वक्त बचा है। जो आपने सवाल खड़े किए हैं, ना इन्होंने संसद में आवाज उठाया, ना इन्होंने संसद में बोला, ना इन्होंने दिल्ली की विधानसभा में बोला, और आज भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, मैं जवाब सुन लेती हूँ। बोलिए शुभेंदु जी। मेरा पहला है कि जब ये विधानसभा चल रही थी, पूरा का पूरा सदन के अंदर दुनिया भर के पत्रकार थे, सबने रील बनाई है, सबने वीडियोग्राफी करी है और दुनिया में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है। कुछ टोटल टीवी के लोग थे, उसके प्लेटफॉर्म पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको मांगने की जरूरत है, पहला चीज। दूसरा चीज, कपिल मिश्रा जी से लेके सभी लोग, उससे पहले जब उन्होंने डाला है उससे एक दिन पहले से सब टीवी चैनल्स पे चल रहा था, ये जो वहां पे थे उन्होंने इसकी वीडियो बनाई। दूसरा, फिर से आपने नहीं बताया, आप चले गए छठ या वहां कि भाई पूर्व सीएम अतिशी जी कहां हैं, क्यों नहीं सामने आ रही हैं? पूरी बात इधर उधर की कर रहे हैं। वीडियो कपिल मिश्रा डाल सकते हैं, पब्लिक डोमेन में वीडियो है, टोटल टीवी से लेके सभी अच्छे टीवी चैनल्स ने उसका रिकॉर्डिंग करी है और सबके पास उसका फुटेज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जी शुभेंदु जी, हमारे पास वक्त की कमी है बहरहाल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि ये वार पलटवार जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है और जो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब गुरु साहब की बेअदबी के मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये वार पलटवार कब और कहां आकर थमता है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पोस्टर वार और राजनीतिक बयानबाजी संवेदनशील संवैधानिक मामलों को कमजोर कर देगी।